क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यह आपका फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे तो आपको इस चैप्टर में पॉलिनोमियल का क्लास 9 का जो पॉलिनोमियल है उसमें बहुत सारे सवाल हैं जो इस फॉर्मूला की सहायता से आप सॉल्व करेंगे। और इतना ही नहीं, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है और कहीं भी आपको इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब सीख गए हैं तो आपके लिए एक होमवर्क है HW, ये आप घर से करके देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमने प्लस निकाल के दिखाया है आपको, आप माइनस के निकाल के दिखाइएगा। ये हो गया। अब दूसरा सवाल हम लेते हैं, देखते हैं। इस तरह से आप अपने घर पे एक बार ये फॉर्मूला प्रूव करके देखेंगे। ये फॉर्मूला भी आप निकाल के देखिएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। ये क्या आता है रिजल्ट इसका, कैसे निकालेंगे? तो जैसा कि अभी बताया गया है ठीक उसी तरह से निकालना है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी प्लस सी से। आप इसको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आप निकालेंगे और निकालने के बाद आप कमेंट में करेंगे, ये देखेंगे और हमें दिखाएंगे कि आपने कैसे किया है मल्टीप्लाई, वो सही है कि नहीं। अगर आप मिलाना चाहते हैं तो आपके पास फार्मूला होंगे, फार्मूला मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को सुविधा हो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका रिजल्ट आएगा और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपका रिजल्ट इतना आता है तो आप समझ लें कि आपने सही कैलकुलेशन किया है, आपका बिल्कुल सही सवाल है। तो आप देखते हैं फैक्टराइज में ये फॉर्मूला के बाद का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, तो आपने अभी तक सीखा कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है और फॉर्मूला किस तरह का फॉर्मूला, तो अलजेब्रा का फॉर्मूला। और अलजेब्रा का जो ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला जो अभी प्राप्त किया गया गुना करके मल्टीप्लाई करके, ज़्यादा कुछ आपको नहीं दिमाग लगाना है, एकदम इजी वे में नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। अब आप देखेंगे कि इससे संबंधित एक नए फॉर्मूला को आप कैसे ड्राइव कर सकते हैं। LHS और RHS में इंटरचेंज करके भी फार्मूला बनते हैं और अधिकांश फार्मूला एक फार्मूला से ही टूट टूट करके निकलते हैं। तो आज आप सीखेंगे कि कैसे हम इसको LHS RHS में कन्वर्ट करके हम फार्मूला, नए फार्मूला को आप कैसे बना सकते हैं। तो इसमें देखें आप, अगर आप इसको अलग कर लें जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट में हम देखेंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब के साथ इसको घटाना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, देख रहे हैं। अगर आप a प्लस बी का होल क्यूब को अलग करना चाहें और इससे एक नया फॉर्मूला बनाने का प्रयास करें तो इसका रिजल्ट क्या होगा, उसे प्राप्त करने के लिए शुरुआत हम कर दिए हैं। अब आप देखते हैं आगे क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यूब और a प्लस बी, तो a प्लस बी आप कॉमन ले सकते हैं। अगर आप a प्लस बी कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास यहां बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, क्योंकि a प्लस बी आपको यहां कॉमन ले लिया गया है। शुरू में मैंने बताया था कि कॉमन कैसे लिया जाता है, दोनों ही टर्म में a प्लस बी मौजूद है, इस वजह से आप कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू। अब अगले स्टेप में देखेंगे a प्लस बी आपका कॉमन में, और यहाँ पे आप तोड़ सकते हैं इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab माइनस 3ab, कितना आसान है। अब a प्लस बी, अब यहाँ पे 2ab और 3ab ये माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार। अगर आपको याद नहीं आ रहा है, मान लीजिए परीक्षा में आप फंस गए किसी जगह पे और ये फॉर्मूला आवश्यकता पड़ रही है और आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप उस फॉर्मूला से इस फॉर्मूला को भी आप बना सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप बना सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मूला ऐसे हैं
जिसे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन ए क्यू प्लस बी क्यू का ये फॉर्मूला बन के तैयार हुआ, इसे हम घेर देते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस फॉर्मूला को भी आपको याद रखना है। फैक्टराइजेशन चैप्टर जब आप क्लास 9 का बनाइएगा तो आपको पग पग पे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगी, तो आपको यहाँ पे इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद एक बार देख लीजिए क्या किया गया है। तो पहले ए प्लस बी का होल क्यूब मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया गया, और इस फॉर्मूला की मदद से ए क्यू प्लस बी क्यू को निकाल करके लाया गया एलएचएस में, और आरएचएस में बचे हुए टर्म को ए प्लस बी का होल क्यूब में 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस कर दिया, और इसमें कॉमन लेकर के ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ा गया, और उसके बाद यहाँ पे आपका कैलकुलेशन घटाने का किया गया है। 2ab माइनस 3ab तो माइनस ab बच जाता है, और ये सवाल आपका बन गया। तो ये फॉर्मूला बन के तैयार हुआ है। अब आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बनाना है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको बनाना है। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट करेंगे, तो मैं इसे वीडियो में फिर अगले वीडियो में शामिल करूंगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हम इसमें क्या बता पाते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए कि वीडियो काफी बड़ा ना हो जाए। इसमें थोड़ा सा कुछ और मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ, तो फैक्टराइजेशन चैप्टर में आप फार्मूला के मदद से जो फैक्टराइज करेंगे वो तो काफी आसान होगा, फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और फैक्टराइज कर लेंगे। लेकिन आपको इस चैप्टर में एक क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा जहां आपको फैक्टराइजेशन के फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करना है, और यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप का होगा। तो इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो इसके जो तरीके हैं वो तरीका मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। सवाल है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12, ये सवाल है आपको। और इस तरह के सवाल को आप कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो उसका जो सिद्धांत है, उसका जो सिस्टम है, वो मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को। शुरुआत में आपको करना क्या है, थोड़ा सा आपको रफ करना है, इस जगह पे थोड़ा सा रफ करना है। क्या करना है रफ में, तो ये वाला जो टर्म है 6 ये यहां लिखना है, और फिर लास्ट वाला टर्म जो है वो कांस्टेंट टर्म को यहां लिखना है, और मल्टीप्लाई कर देना है दोनों। तो आपको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आप निकाल रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ उसको मल्टीप्लाई में लिख लीजिए 6 इंटू 12। अब इसको क्या कीजिए, तो इसको और फैक्टराइज कर दीजिए। फैक्टराइज करने के लिए आप क्या करेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, देख लीजिए इसको और भी फैक्टराइज कर दिया गया। 2 इंटू 2 इंटू 3 4 इंटू 3 12। अब आपको क्या करना है, आपको बीच वाले टर्म को दो पार्ट में तोड़ना है। आपको 17 जो बीच में है उसको दो पार्ट में तोड़ना है, लेकिन वो दोनों पार्ट में कुछ खास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कुछ खासियत होनी चाहिए, सिर्फ तोड़ देने की बात नहीं। तो उसे दो पार्ट, अब से 17 है 17 है, और इसको हम तोड़ेंगे तो 10 और 7 हो सकता है, 11 भी 11 हो सकता है, और ये 6 हो सकता है। तो इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं अनेकों टर्म में, अनेकों दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। लेकिन हमें एक खास तरह के दो पार्ट चाहिए, तो उसमें क्या खासियत होनी चाहिए, तो खासियत यह होनी चाहिए कि दोनों पार्ट का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वह मल्टीप्लाई आपका फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो इसका मल्टीप्लाई क्या है, तो मल्टीप्लाई 72 आपका आता है। तो आपको इस सारे का मल्टीप्लाई 72 है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, 3 मतलब इसको ऐसे तोड़ना चाहिए दो पार्ट में कि दोनों पार्ट को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वह 72 हो, और उस दोनों पार्ट को अगर ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, तो वह 17 से ज्यादा ना हो ना कम। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखेंगे। तो इसको आप तोड़ने के लिए आप देखेंगे कि 9 इंटू 8 अलग अलग तरीके से इसको एडजस्ट किया गया। 3 को एक साइड, बाकी 2 वाले को एक साइड करके ये आपका 72 हो जाएगा। और इस दोनों टर्म को अगर जोड़ा जाएगा 9 प्लस 8 तो वह 17 यानी 17 हो जाएगा। 9 प्लस 8 इसको आपको इस तरह से करना है। तो इस तरह से
आप देखेंगे कि अगर इसको दो पार्ट में तोड़ दिया जाए तो 9 + 8 = 17। इसको अब हम अच्छी तरह से तोड़ सकते हैं। 6x² + 9x + 8x + 12। थोड़ा सा एक बार यहाँ समझने का चीज है, एक बार समझिए। इसको अगर हम 10 + 7 कर दें तो वह हमें प्रूफ नहीं कर पाएगा, वो सवाल नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि 10 + 7 अगर हम करते हैं तो इस जगह पे आपका रिजल्ट 6 × 12 के बराबर नहीं होता है, और 6 × 12 के बराबर नहीं होगा तो उस टर्म को लेने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो इसको 9 और 8 में ही आप अलग कर सकते हैं, और 9 और 8 में जब इसको अलग करेंगे तो 9 × 8 क्या होता है? 72 होता है। और 9 + 8 अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, अगर दोनों को, तो वह 17 के बराबर हो जाता है। तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने के बाद उसको ऐसे एडजस्ट करेंगे दो पार्ट में कि दोनों पार्ट का मल्टीप्लाई जो है वह 72 हो, और उसके ऐड कर देने पर बीच वाले टर्म से न ज्यादा हो न कम हो, एक्यूरेट उसके बराबर हो। ये आपको करना है। जैसा कि यहां देख रहे हैं कि 9 + 8 = 17 हो रहा है, तो एकदम परफेक्ट है। इसको आप क्या करना है? कॉमन लेकर के इसको सॉल्व करना है। यहां आप देख सकते हैं कि अब कॉमन लेने की बारी आएगी, इस दोनों टर्म में, इस दोनों टर्म में। तो कैसे कॉमन लेंगे? 6 और 9 में आप देख रहे हैं कि 3 कॉमन है, ठीक है। 6 और 9 में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। और x यहां भी है और x यहां भी है, तो यहां x अगर हम कॉमन ले लेते हैं 3x, तो बचेगा आपका 2x। देख सकते हैं, अगर हम 6x² में 3x कॉमन ले लेते हैं तो 2x बचेगा। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, और 3 कॉमन में चला गया और x भी कॉमन में चला गया, तो आपको बचेगा 3 इस जगह पे, ठीक है। प्लस का चिन्ह। अब यहां देखें 8 + 12, आप देख रहे हैं कि इसमें 8 और 12 दोनों में ही एक नंबर ऐसा है जो कॉमन है, और वो नंबर है 4। अगर आप 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे आपको 2x बच जाएगा और +3। देख लीजिए, इस तरह से आप दोनों ही टर्म में आप कॉमन लेकर के देखेंगे। लेकिन अब देखें तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इस दोनों में कॉमन है, तो अगर हम 2x + 3 को ही कॉमन ले लें तो बचेगा 3x + 4। ये आपका रिजल्ट आ गया सामने। इस टर्म का ये फैक्टराइजेशन है, और फिर इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फिर पुनः ये क्वेश्चन पे हम चले जाएंगे, क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो इस तरह से फैक्टराइज करने के लिए आप सीख गए हैं। इस टाइप का फैक्टराइज होगा या तो किसी फार्मूला के पे आधारित फैक्टराइज होगा। तो फार्मूला पे आधारित फैक्टराइज कैसा है वो देखना है, तो आपको आगे के वीडियो में आपको लगातार मिलता रहेगा। ये वीडियो काफी बड़ा नहीं करना चाह रहा था मैं, और इसमें आपने देखा कि कैसे हम फैक्टराइज करके निकालते हैं। फैक्टराइजेशन के बारे में कुछ तथ्य की जानकारी आपको मिली। अगले वीडियो में आगे और भी जानकारी मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि ये सीरीज चलता रहे और इसमें और भी वीडियो जुड़ता रहे इस सीरीज में, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस मेरे चैनल को, और शेयर भी करें, ताकि जो स्टूडेंट सीखना चाहते हैं बेसिक मैथमेटिक्स उसको लाभ मिल सके। इतना ही, धन्यवाद।